Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope so you all are doing well in your situation, life and daily routines. पता है अल्लाह पाक आपके दिल में किसी चीज़ की इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतनी क्रेविंग क्यों पैदा करते हैं, और मोहब्बत और चाहत भी ऐसी कि वो दिल से निकल ही ना सके। आप जितना मूव ऑन करना चाहें वो चीज़ आपको घूम फिर कर आप उसी की तरफ बैकअप लें, आप बेबस होना शुरू हो जाएं। आप हर दुआ, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक आपको उस चीज़ से नवाजना चाह रहे हैं। हर दुआ, हर तहज्जुद में मांगना शुरू कर दें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह पाक मांगने की तौफीक बहुत कम लोगों को देता है। और अगर हमारा दिल किसी एक चीज़ पर अड़ गया है और हम उसके लिए हराम रास्ता चूज़ नहीं कर रहे, उसको हम हलाल वे में चाहते हैं, बहुत कम लोगों में तड़प पैदा होती है ऐसी, और अल्लाह पाक बहुत कम लोगों में ये तड़प पैदा करता है सच्ची वाली। अगर ऐसा है तो बस मांगते रहें, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है। अल्लाह पाक आपको नवाजना चाहता है। आपको आपका मांगना अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है। क्योंकि अल्लाह पाक के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और सबसे पहला काम आपने ये करना है, अगर आप दुआ मांग रहे हैं और आपको दुआ की तौफीक भी मिल रही है मगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो आपने ये करना है, हाइड योर सिंस, ऑल द सिंस। मैं आप लोगों से मुखातिब होकर कह रही हूँ कि जो भी आपके तमाम गुनाह हैं आपने उन पर माफ़ी मांगनी है, ऐसे जैसे आप मुजरिम हो और वाकई में आप मुजरिम हैं। अपने गुनाह लोगों को बताने से पहले स्पीक टू अल्लाह बिफोर पीपल। थिंक बिफोर यू टॉक, स्टॉप begging people if you ask Allah. Allah will help you if you seek help from Allah, not people. क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो फर्स्ट अशरा है उसकी फर्स्ट दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आप अपने बाज़ गुनाह अल्लाह को बता सकती हैं, ऐसे गुनाह जो आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकती, जो आप अपने दोस्तों को नहीं बता सकते, जो आप अपने बहन भाइयों से शेयर नहीं कर सकते, तो अपने उन गुनाहों को अल्लाह पाक से शेयर करें, उनसे माफ़ी मांगें। क्योंकि वो ये यकीन ही नहीं कर सकते, आपके जो फैमिली है, कि हमारा बच्चा ये काम कर सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात किसी बच्चे ने या किसी इंसान ने ऐसा गुनाह किया होता है कि वो दूसरे इंसान के साथ वो कर बैठता है कि वो उसको अपने माँ बाप के साथ भी नहीं शेयर कर सकता। अगर वो अपनी माँ को बता दे इस लम्हे कि वो एक दूसरे इंसान के साथ क्या कर बैठी है, क्या जुल्म किया है, क्या उसने उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, क्या किसी पे कोई ऐसी बहतान, या तो वो उसे इस पर खौफ आता है कि कहीं उसकी माँ उसे जानवर और शैतान ना समझ ले। और ये याद रखें कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप जितनी दुआएं भी मांगते रहें, वो दुआएं बीच में अटकी रहेंगी जब तक आप अल्लाह ताला से उन गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे जो आपने ज़ाहिर और बातनी तौर पर की। जुम्मातुल मुबारक में सूरह क़ाफ की तिलावत करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।